AKSpeak के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आए एक बार फिर चलते हैं कहानियों की उस दुनिया में जो हमें हर बार एक नया सबक देती हैं। हमारी आज की कहानी है अलग अलग सोच रखने वाले दो आदमियों की। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि एक बहुत ही बड़े शहर में एक सूफी बुजुर्ग रहते थे। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर जाते और वो बहुत ही कम अल्फाज में जामे हल बता देते। लोग दूर दूर से उनके पास आते और मुतमिन होकर चले जाते। एक दिन दो आदमी उनके पास आए। दोनों ही नेक दिल थे। एक दूसरे से कहने लगे, दोस्त पहले तुम जाओ, हो सकता है तुम्हारा मसला ज्यादा बड़ा हो। आखिर उन्होंने अंदर जाने से पहले एक दूसरे को अपना मसला बताया और ये जानकर हैरान रह गए कि वो दोनों ही एक जैसे हालात का शिकार हैं। उन दोनों ने एक साथ ही अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर वो दोनों सूफी साहब के सामने बैठे और उनमें से एक बोला, बुजुर्गवार, हम दोनों ही एक जैसे हालात का शिकार हैं, इसलिए हमने इकट्ठे अंदर आने का फैसला किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इस तरह हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो बात कुछ यूं है, हम दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते हैं और बहुत ही परेशानी का शिकार हैं। हमसे काम हद से ज्यादा लिया जाता है और तनख्वाह इंतहाई कम दी जाती है। इसलिए आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। सूफी साहब ने आंखें बंद कर ली और मुरकबे में चले गए। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, सिर्फ चावल की एक प्लेट। वो दोनों हैरान बैठे रह गए। उनको अंदाजा था कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए उठकर चल दिए। बाहर आकर वो दोनों सोचने लगे कि इस जुमले का मतलब क्या हो सकता है। आखिर उनमें से एक बोला, चावल की एक प्लेट से मुराद हमारा एक वक्त का खाना है, यानी हम सिर्फ खाने के लिए मेहनत करते हैं और बातें सुनते हैं, इसलिए अगर खाने का खौफ ना हो तो हम आजाद हैं। ये सोचते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। एक ने जाते ही इस्तीफा लिखा, नौकरी छोड़ी और अपने गांव वापस चला गया। अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। पढ़ा लिखा आदमी था, नए नए तरीकों से काश्तकारी करता और दिन ब दिन हालात बेहतर हो गए। इसकी समझदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास अपने जमीनों के हवाले से मशवरा लेने आते। उसके पास इज्जत शोहरत दौलत सब आ गया। दूसरी तरफ दूसरे आदमी ने नौकरी चले जाने के खौफ को दिल से निकालकर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहां तक कि तरक्की करते करते वो मैनेजर बन गया। सालों यूं ही गुजर गए और किस्मत ने एक बार फिर इन दोनों को मिला दिया। दोनों ही बहुत खुश हुए। दोनों ही हैरान थे कि असल में इस जुमले का क्या मतलब है, क्योंकि हम दोनों ही कामयाब हो गए हैं। मगर कैसे? वो दोनों इसी सूफी के पास दोबारा चल दिए और लगे पूछने कि आखिर आपकी उस बात का क्या मतलब था। सूफी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अपनी अपनी सोच, अपना अपना रास्ता। दोनों को ही आज जिंदगी की सही समझ आई थी कि बात राह पर चलने की है और उस लगन की है जो आपके अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि हम जिस राह पर भी चल रहे हैं, बात सिर्फ पूरी ईमानदारी से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना और अपना 100% बेस्ट देने की है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।